हेलो दोस्तों। मेरा नाम आरती है और मैं जलगांव शहर की रहने वाली हूँ। दोस्तों, एक दिन मैं बाथरूम में स्नान कर रही थी। बाथरूम का दरवाजा कांच का था, मतलब अंदर वाला बाहर की छाया देख सकता था और बाहर वाला भी अंदर की तरफ देख सकते हैं। तभी स्नान के दौरान मैंने नोटिस किया कि दरवाजे के सामने कोई हिल रहा है। मैं एकदम से चौंक गई। फिर सोचा शायद कोई संयोग से वहां से जा रहा होगा, लेकिन मेरा मन अंदर से बेचैन था। मैंने जल्दी से तौलिया लपेटा और बाहर निकली। मैंने अपने आप को ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। फिर अपने कमरे में चली गई और जानबूझकर दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया। मैंने सोचा अगर ये संयोग था तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई जानबूझकर कर रहा होगा तो फिर वह जरूर लौटेगा। और सचमुच थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि कोई मेरे कमरे के दरवाजे के सामने से गुजरा और उसकी नजरें मेरी तरफ ही थीं। उस वक्त मैं उलझन में थी, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, आरती, अगर वो खुद तेरे पास आ रहा है तो आने दे, और वह जो चाहता है वही दे दे। उसके बाद मैंने कपड़े बदले और एक हल्की सी पारदर्शी नाइटी पहनी और ड्राइंग रूम में टीवी देखने चली गई। वहां मेरा छोटा भाई शिवम बैठा था। उसने मुझे देखकर कहा, दीदी कुछ पीने को लाऊं? मैंने कहा, नहीं शिवम, तुम आराम करो, मैं मिठाई और जूस लाती हूँ, तब तक तुम कोई फिल्म देखने के लिए चुन लो। उसके बाद मैं मिठाई और जूस लेकर लौटी तो शिवम एक्शन मूवी देख रहा था। मैंने कहा, ये कैसी फिल्म लगा दी, इसमें तो बस मारपीट है, बंद करो इसे। और ये लो, मेरे पास पेन ड्राइव है, उसमें अच्छी फिल्में हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं शादी के बाद जलगांव में बस गई थी। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन रोड हादसे में वो मुझे छोड़कर चले गए। उस हादसे में मैं बच गई। उनके जाने के बाद मैंने तय कर लिया था कि मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी। माँ चाहती थी कि मैं अकेली न रहूं, इसलिए उन्होंने मेरा छोटा भाई शिवम को मेरे पास भेज दिया। मैंने शिवम के लिए अलग कमरा तैयार किया और कहा, तुम्हें यहाँ रहना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन जो भी देखो या सुनो, कभी किसी से कुछ मत कहना। शुरू शुरू में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे शिवम को मेरे बारे में बहुत कुछ पता चलने लगा। दोस्तों, अब मैं उस दिन की बात बताती हूँ जब मैंने पेन ड्राइव की फिल्म चलाई तो शिवम बेचैन हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? उसने कहा, दीदी मैं कल आपको देख चुका हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा शिवम? फिर मैंने शिवम से कहा, मैं भी तुम्हें देखी थी। इस बात पर शिवम झूठ बोलने लगा। तो फिर मैंने कहा, झूठ मत बोलो शिवम। फिर वो चुप रहा। उसके बाद वह अपनी बात मान लिया। फिर मैंने धीरे से कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे यादगार रात होगी। शिवम ने हिम्मत करके कहा, हाँ दीदी, मैंने आपको देखा था और फिर हमारी जिंदगी बदल गई। उस रात हम दोनों इस कदर बहक गए। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कर पाऊंगी, लेकिन लंबे समय बाद मैंने वो पल जिया जो शायद मेरे भीतर दबी ख्वाहिशें थीं। उसके बाद हमारा रिश्ता बदल गया। महीनों तक हम ऐसे ही रहने लगे। फिर एक दिन अचानक मेरे मुंह से खून की उल्टी होने लगी, तो मैं डॉक्टर के पास गई चेकअप करवाने। तो डॉक्टर ने बताया कि मुझे एड्स है। तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बिस्तर पर बैठी थी और शिवम मेरे साथ बैठा था। डॉक्टर ने कहा कि इलाज संभव है, लेकिन महंगा ट्रीटमेंट और लंबा इलाज चलेगा। घर लौटते वक्त शिवम पूरे रास्ते चुप रहा। मैं उसकी आंखों में आंसू देख रही थी। उसने पहली बार मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बोला, दीदी अब चाहे जैसी भी हो, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी आवाज में वो मासूमियत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी आवाज में एक डर और एक गहरा रिश्ता झलक रहा था। इसी तरह दिन गुजरते गए। मेरी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। कई बार अस्पताल गई, लेकिन शिवम हर जगह मेरे साथ खड़ा रहा। मेरी दवाइयाँ, मेरा ख्याल, मेरा खाना, सब कुछ उसने खुद संभाला। लेकिन बीमारी ने मेरे अंदर एक नया डर भी भर दिया था। मैं सोचती, क्या ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा है, या मैं इन सब की जिम्मेदार खुद हूँ? जब रात को अक्सर मैं रोते रोते सो जाती। एक रात मैं बिस्तर पर लेटी थी। दर्द इतना था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। शिवम मेरे पास आया, मेरे माथे पर हाथ रखा और बोला, दीदी, भगवान चाहे आपको कितना भी दर्द दे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप अकेली नहीं हैं। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद रिश्तों का असली मतलब खून का नाता या समाज की इजाजत नहीं होता। असली मतलब होता है साथ निभाना। हर हाल में इलाज शुरू हुआ। पैसे की कमी थी, लेकिन शिवम ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया।
छोटी सी नौकरी भी ढूंढ ली। जो भी पैसे आते वो मेरे इलाज पर खर्च कर देता। मेरे मन में एक अजीब लड़ाई चल रही थी। मैं एक तरफ सोचती थी कि हमारा रिश्ता गलत है, पाप है, लेकिन दूसरी तरफ शिवम का समर्पण देखकर लगता कि यही तो सबसे सच्चा रिश्ता है। धीरे धीरे मेरे बाल झड़ने लगे। आईने में खुद को देखकर मैं टूट जाती थी। एक दिन रोते हुए मैंने कहा, शिवम, अब मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं बदसूरत हो गई हूँ। शिवम ने तुरंत मेरा चेहरा दोनों हाथों से थाम लिया और कहा, दीदी, आप मेरे लिए हमेशा खूबसूरत रहेंगी। आपके बिना मेरी दुनिया अधूरी है। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। उस पल लगा कि चाहे हालात कितने भी कठोर क्यों न हो, ये रिश्ता मुझे ताकत देता है। और फिर एक दिन मेरी जिंदगी का लास्ट स्टेज आ गया और मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से शिवम की जिंदगी से दूर जाने वाली थी। दोस्तों, मैंने जो तरीके अपनाए वह तरीका सही था या गलत, आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही काल्पनिक स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल स्प्रेंडिक स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों।